8 नवंबर की रात 8:30 बजे जयपुर से दिल्ली आ रही एक स्लीपर बस गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर झारसा फ्लाईओवर से गुजर रही थी। अचानक उसमें आग की लपटें उठने लगीं। ड्राइवर कूदकर फरार हो गया। कुछ मिनट के भीतर 2 यात्रियों की जलकर मौत हो गई और 12 लोग झुलस गए। इसी साल जुलाई में महाराष्ट्र के बुलढाणा समृद्धि हाईवे पर स्लीपर बस में आग लग गई थी, जिसमें फंसकर 25 यात्रियों की मौत हो गई थी। यात्रियों को बचने का वक्त ही नहीं मिला। एक्सपर्ट लंबे वक्त से स्लीपर बसों को चलता फिरता ताबूत बताकर बैन करने की मांग करते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रोथ नॉलेज टीवी में। एक बार फिर ग्रोथ नॉलेज टीवी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर होगी आपकी नॉलेज की ग्रोथ। आज की ग्रोथ नॉलेज में कहानी स्लीपर बसों की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए क्यों स्लीपर बसें जानलेवा बन जाती हैं। दोस्तों, स्लीपर बसों के ज़्यादा हादसे होने और उनके जानलेवा बन जाने की 2 बड़ी वजह हैं: बस की बनावट और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। पहला, बनावट, यानी हादसे की स्थिति में निकलने का मौका बेहद कम होता है। आमतौर पर 2x1 भारतीय स्लीपर कोच में 30 से 36 सीट होती है। मल्टी एक्सल कोचों में सीटों की संख्या 36 से 40 के बीच होती है। सभी बर्थ की लंबाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई 2.6 फीट होती है। यहाँ तक तो ठीक है, समस्या गैलरी में स्पेस की कमी से होती है। स्लीपर बसों में आने जाने के लिए बेहद पतली गैलरी होती है, जहां एक वक्त में सिर्फ एक व्यक्ति भी ठीक तरह से नहीं चल सकता। किसी हादसे की स्थिति में वहां से एक साथ कई लोगों का निकलना नामुमकिन होता है। इससे कैजुअलिटी बढ़ जाती है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी MSRTC की बसों का नया लुक तैयार करने वाले रविंद्र मेहंदले के मुताबिक स्लीपर बसें यात्रियों को लेटने की सुविधा देती हैं, लेकिन आवाजाही के लिए बहुत कम जगह होती है। इसकी वजह से लोगों का हिलना डुलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में यदि कोई हादसा होता है तो लोग वहीं फंसकर रह जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्लीपर बसों की ऊंचाई भी एक समस्या है। आमतौर पर 8 से 9 फीट ऊंची होती हैं। रवि मेहंदले के मुताबिक अगर बस अचानक एक तरफ झुक जाती है तो यात्रियों के लिए इमरजेंसी विंडो या गेट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं बाहर राहत बचाव में जुटे लोगों को भी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि किसी भी यात्री के बाहर निकालने से पहले उन्हें 8 से 9 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस वजह से भी कैजुअलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, यानी ड्राइवर की ओवरवर्किंग। पैसेंजर के लिए भी रिस्पॉन्स करने का कम वक्त होता है। ज़्यादातर स्लीपर बसें 300 से 1000 किलोमीटर का सफ़र रात में ही तय करती हैं। यात्रियों को सोने की सुविधा होती है, इसलिए लंबी दूरी के रूट पर वो ऐसी बसें लंबे रूट में ड्राइवर के थकने और झपकी आ जाने की संभावना पूरी होती है। ड्राउजीनेस अलर्ट सिस्टम, नींद आने पर ड्राइवर को अलर्ट करता है। कहा जा रहा है कि अगर बस में ड्राउजीनेस अलर्ट सिस्टम लगा होता है तो बस ड्राइवर को नींद आने के समय अलर्ट करके जगाया जा सकता है और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। एक्सपर्ट के मुताबिक सो रहे ड्राइवरों को सचेत करने के लिए यह सिस्टम स्टीयरिंग में विभिन्न हिस्सों में लगे सेंसर और डैशबोर्ड पर कैमरे का उपयोग करता है। चालक के नींद में आने का पता, स्टीयरिंग पैटर्न, लेन देन में वाहन की स्थिति, चालक की आंखों और चेहरे और पैर की गति की निगरानी से लगाया जाता है। दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2018 में 15 राज्यों में ड्राइवरों पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में शामिल 25% ड्राइवरों ने स्वीकार किया था कि गाड़ी चलाते समय वे सो गए थे। ग्लोबल स्टडीज से भी यह पता चला कि हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर यात्रा करते समय ड्राइवरों के सो जाने की संभावना अधिक होती है। साथ ही आधी रात में सुबह 6 बजे के बीच इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भरत डोंगरा के मुताबिक अगर कोई दुर्घटना होती है तो जागे हुए पैसेंजर के रिस्पॉन्स और सोए हुए पैसेंजर के रिस्पॉन्स में फर्क होगा। कई बार शुरुआती 2 मिनट की प्रतिक्रिया ही जिंदगी और मौत तय करती है। बैठा हुआ यात्री भले ही ऊँग रहा हो, वो लेटकर सोए हुए यात्री से बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा। अगर कोई ऊपर की बर्थ पर सो रहा है तो उससे बचकर निकलने की संभावना और कम हो जाती है। भरत डोंगरा के मुताबिक स्लीपर बसों की शुरुआत पश्चिमी देशों में हुई थी। उन्हें ज़्यादातर ऐसे कंटेनर ग्रुप्स इस्तेमाल करते थे जो इंटरटेनमेंट के लिए होते थे, जिन्हें अलग अलग शहरों में लगातार परफॉर्मेंस देनी होती थी। धीरे धीरे कई देशों में इन्हें आम पैसेंजर के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि इससे जुड़े रिस्क की वजह से ज़्यादातर देशों ने स्लीपर बसों को चलन से बाहर कर दिया। चीन में 2009 के बाद स्लीपर बस से जुड़े 13 हादसे हुए। इस दौरान 2 से 52 लोगों की मौत हो गई। 2011 में हेनान प्रांत में एक स्लीपर बस में आग लगने से 41 लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से जुलाई 2011 में चीन के परिवहन मंत्रालय और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि स्लीपर बस चलाने वाले ड्राइवरों को रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक आराम करना चाहिए।
क्योंकि स्लीपर बसों से जुड़ी अधिकांश दुर्घटनाओं की वजह ड्राइवरों की थकान से संबंधित थी। यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है कि चीन में अगस्त 2012 में जो स्लीपर हादसा हुआ वो भी रात 2:40 पर एक्सप्रेस वे पर हुआ। 28 अगस्त 2012 को चीन के शानंग्शी प्रांत में एक हाईवे पर स्लीपर बस में मेथनॉल ले जा रहे टैंकर से टकरा गई। बस में आग लगने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद चीन में स्लीपर बसों के नए रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया गया। हालांकि पुरानी स्लीपर बसें चलती रहीं। अकेले 2012 में स्लीपर बसों से जुड़ी कम से कम 3 दुर्घटनाएं हुई। इनमें 62 लोगों की मौत हो गई और 67 लोग घायल हुए। ये सभी हादसे रात में हुए। रवि मेहंदले के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को छोड़कर किसी अन्य देश के पास इतनी स्लीपर बसें नहीं हैं। आज आपने जाना स्लीपर बसों के हादसों के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई ग्रोथ नॉलेज के साथ। आप क्या सोचते हो न्यूज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।